जियोलॉजी और जो सर्वे ऑफ इंडिया है 2 साल से इस पे काम कर रहे थे। तभी वो हम स्पॉट देखने आई हूँ कि जहाँ पर ये काम हुआ, ये सारे के सारे हमारे साथ जो यहाँ के गांव के लोग हैं, जहाँ पर ये सर्वे ऑफ इंडिया के जो साइंटिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं, जो यहाँ पर आए थे, जिस पर काम कर रहे थे, वो यहाँ इसी गाँव में रहते थे। पहली बार जिला रियासी के सलाल गांव में लिथियम का मिला भंडार। उस वक्त इसी मौजूद समय पर मैं खड़ा हूं जहां पर लिथियम काफ़ी मात्रा में पाया गया है। मैं बिल्कुल वहां पर खड़ा हूं और आपको बताएं कि डीसी रियासी जो बबीला रकवाल हैं वो इस वक्त यहां पर लिथियम पाया गया है, वहां पर मौके पर पहुंचे हैं। गाँव में यहाँ पर लिथियम काफ़ी मात्रा में जीएसआई की रिपोर्ट के तहत यहाँ पर पाया गया है। वहाँ पर जो है डीसी रियासी बबीला रकवाल पहुँच चुके हैं और जहाँ पर देखा जा रहा है कितना लिथियम, कितना भंडार है। यहाँ पर चट्टानें दिख रही हैं। और एक और बात की जाए तो जो भी जिला रियासी के सलाल के निवासी हैं काफ़ी खुश हैं क्योंकि भारत के लिए यहाँ से लिथियम इस्तेमाल किया जाएगा तो काफ़ी एक खुशखबरी की बात है और गर्व भी महसूस कर रहे हैं। क्योंकि भारत जब पहले लिथियम जो है अन्य देशों से जो है मंगवाया करता था, जैसे चिली, चीन और ऑस्ट्रेलिया से जब लिथियम लाया करते थे और उसकी प्रकार की वस्तुएं जो बनती थी, जिस प्रकार से बैटरी बनती थी या फिर आपके जो कैमरे इस्तेमाल करते हैं उसमें जो बैटरी पड़ती है, अन्य प्रकार का जो है लिथियम इस्तेमाल किया था, अन्य चीज़ों में जो है लिथियम इस्तेमाल किया जाता है। अब भारत में ये लिथियम पाया जाएगा और यहाँ से ही जितनी भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो बनाई जाएंगी। उसके दौरान आपको ये भी बता दें कि ये मौके पर यहाँ पर डीसी रियासी आए थे और उन्होंने ये पूरा जायजा लिया गया है। सुनिए इस खबर में क्या कहना है डीसी रियासी का। इनफैक्ट पिछले डेढ़ दिन से काफ़ी खबर में है रियासी डिस्ट्रिक्ट की लिथियम रिजर्व्स जो है 5.9 मिलियन टन्स के लिथियम रिजर्व्स यहाँ पर फाइनली आइडेंटिफाई हो चुके हैं सलाल एरिया में। और जो माइनिंग डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने इसको अनाउंस किया था कि इस तरह का है। जियोलॉजी और जो सर्वे ऑफ इंडिया है 2 साल से इस पे काम कर रहे थे। तभी वो हम स्पॉट देखने आई हूँ कि जहाँ पर ये काम हुआ, ये सारे के सारे हमारे साथ जो यहाँ के गांव के लोग हैं, जहाँ पर ये सर्वे ऑफ इंडिया के जो साइंटिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं, जो यहाँ पर आए थे, जिस पर काम कर रहे थे, वो यहाँ इसी गाँव में रहते थे। और इनके साथ ही उन्होंने साथ सहयोग देकर कोऑपरेट करके ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर एक्सरसाइज किया। और अभी इस पे बहुत काम करना है, जो कि जियोलॉजी एंड माइनिंग से मैंने पता करवाया था। इस पे बहुत सारी एक्सरसाइजेस करनी, बहुत सारे देखनी है, इसके ऊपर कार्रवाई करनी है। इनके स्टेजेस होते हैं अलग अलग टाइप के, जियोलॉजी के सैंपल जो कलेक्शन किए उसके ऊपर पूरी रिपोर्ट्स आएंगी और फिर किस स्टेज पर है। इनके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, G3, G4, G2, G1 बोलते हैं। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है, इस पर बहुत करेंगे ये लोग काम। उसके बाद फाइनली अल्टीमेटली कैसे इस रिज़र्व्स को यूटिलाइज़ किया जाएगा, इस ब्लॉक को किस तरह से ऑक्शन किया जाएंगे, ये बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो अल्टीमेटली माइनिंग डिपार्टमेंट करेगा, जियोलॉजी एंड माइनिंग, विद द प्रायर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्थानीय लोगों से आपने बातचीत की, क्या कहना है उनका? स्थानीय लोग सारे बहुत खुश हैं। इनफैक्ट ये नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुकी है। उनकी सिर्फ एक कंसर्न है कि जब यहाँ पर कोई माइनिंग का एक्टिविटी शुरू होगी, जब यहाँ पे होगा तो इनका ख्याल रखा जाए, तो क्योंकि अपरूटिंग ना हो। तो वो इनको आश्वासन मैंने दिया है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है उसके साथ रिहैबिलिटेशन प्लान भी होता है। सो इस तरह से उनको डिस्प्लेस या डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। अगर ज़रूरत होगी तो ऑल्टरनेट स्पेस भी दी जाएगी ताकि एक्टिविटी भी हो सके और वो भी डिस्प्लेस ना हो सके।